हर पल जियो का ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जाती है तो बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कि पहले तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, अब एकदम से तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत कहाँ से आ गई। तो इस पर सदफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बिलाल अब्दुल्ला इसे कहता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मैंने कोई गलत बात कर दी है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से माफी मांगता है। तो वहीं पर बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रात को डिनर पर चलोगी। सदफ उसी वक्त हाँ कर देती है। वो बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी। तो बिलाल अब्दुल्ला एकदम से खुश हो जाता है और सदफ के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ जाती है। वो बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप रात को मेरे घर के बाहर आ जाना, बेल बजाएंगे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। बिलाल अब्दुल्ला रात के वक्त सदफ के घर के बाहर पहुंच जाता है। सदफ जब बाहर आती है तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को देखकर हैरान रह जाता है और वो सदफ से कहता है कि तुम इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लग रही हो। और वो सदफ को अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बिठाता है। जब वो एक होटल में जाते हैं तो बिलाल अब्दुल्ला आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार सदफ से कर देता है। वो सदफ से कहेगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये बात सुनकर सदफ के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो सदफ इसे कहती है कि पहले भी जब मैंने आपको रिजेक्ट करके अमार को अपनाया था तो उस वक्त मैंने बहुत बड़ी गलती की थी और मैं बहुत ज्यादा पछताई भी थी उस फैसले के ऊपर। मुझे आपकी मोहब्बत की सजा मिली थी। तो ये बात सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि तुम ये गलत कह रही हो, तुम अमार से सच में मोहब्बत करती थी। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि मैं इस वक्त इस घटिया इंसान का नाम भी नहीं सुनना चाहती, मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें करें। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ के साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक होने की कोशिश करता है और सदफ भी बिलाल अब्दुल्ला के साथ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। तो सदफ ये बात सुनकर आगे से हंस देती है, यानी कि बिलाल अब्दुल्ला समझ ही जाता है कि सदफ को भी इससे सच्ची मोहब्बत हो गई है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि मुझे तुमसे पहले भी मोहब्बत थी और आज भी मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो। तो सदफ ये सुनकर मुस्कुराने लग जाती है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार में रहूंगा, मुझे जल्दी से जल्दी इस बात का जवाब चाहिए। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला की ये बात सुनकर कहती है कि ठीक है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी तो मुझे जरूर माफ कर देना। तो सदफ ये बात सुनकर कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस मुझे मेरे घर पर छोड़ दीजिए। तो बिलाल अब्दुल्ला इसे घर के बाहर छोड़ देता है। तो दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर पर जाता है तो पीछे से अमार भी आ जाता है। अमार जब सदफ के घर के बाहर आता है तो सदफ का भाई ज़ेवियार आकर दरवाजा खोलता है तो वो अमार को देखकर हैरान रह जाता है। तो सदफ की माँ ज़ेवियार को कहती है कि इसे अंदर आने दो। जब अमार अंदर आता है वो सदफ की माँ से बहुत ज्यादा माफिया मांगता है। वो इन्हें कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने सदफ के साथ बहुत बुरा किया है, तो अब आप ही बताएं कि क्या सदफ मुझे माफ कर सकती है। तो सदफ की माँ ये बात सुनकर कहती है कि अमार, तुम वो मुकाम खो चुके हो, अब तुम सदफ को नहीं अपना सकते, तुम उसे डिवोर्स दे चुके हो, अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। सदफ की माँ अमार से कहती है कि अमार, तुम अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कर दोगे, वो भी उस दानिया की वजह से जो आज तुम्हें ठुकरा कर वापस अपने मुल्क चली गई है। क्या तुम उस औरत की चालाकी को समझ नहीं पाए जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और तुमने इसे इतनी आसानी से छोड़ दिया। तो ये बात सुनकर अमार सदफ की माँ से कहता है कि आंटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, सदफ को छोड़कर मैं असल में दानिया की बातों में आ गया था, इसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं दानिया को कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो ये बात सुनकर सदफ की माँ अमार से कहती है कि अमार, अगर तुम दानिया को माफ नहीं करोगे तो कौन सा सदफ तुम्हें माफ कर देगी, सदफ को तो तुम बहुत पीछे छोड़ आए हो। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि जब बिलाल अब्दुल्ला सदफ को छोड़कर उसके घर के बाहर चला जाता है तो लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि अंदर अमार आया हुआ है। जब सदफ घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि अमार इसके घर के अंदर बैठा हुआ होता है और इसकी माँ से बातें कर रहा होता है। सदफ मुझसे आज भी नफरत करती है, इसने पूरी जिंदगी मुझसे नफरत ही की है। तो आप लोगों को दिखाया जाएगा कि सदफ आकर अमार को कहती है कि हाँ, मैं तुम जैसे इंसान से आज भी नफरत ही करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी मोहब्बत नहीं है। सदफ अमार से कहती है कि क्या तुम सुनना चाहते हो कि मैं आज कहाँ पर गई थी। तो सदफ अमार से कहती है कि मैं आज बिलाल अब्दुल्ला के साथ डिनर पर गई थी और तुम जानते हो कि हमने एक साथ डिनर किया है, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया है और हमने बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया था। बिलाल अब्दुल्ला से मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया है और तुम्हें यह भी जानकर जलन जरूर होगी कि बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है और अब तो तुम्हें और भी ज्यादा जलन और घबराहट होगी, अब तुम मेरी मोहब्बत में सड़ोगे। तो अमार ये बात सुनकर सदफ से कहता है कि क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती।
तो अमार उसी वक्त सदफ के पाँव में गिर जाता है और इससे कहता है कि सदफ, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। तो सदफ इसे पाँव मार कर पीछे कर देती है। इसे कहती है कि तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और वो इसे कहती है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को कभी भी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब तुम यहाँ से चले जाओ। और वो ये भी कहती है कि तुम कभी भी बिलाल अब्दुल्ला जैसे इंसान नहीं बन सकते। उसने मुझे आज भी, यानी कि मेरी तलाक होने के बावजूद भी, उसने मुझे अपना लिया है। तो अमार ये बात सुनकर कहता है कि सदफ, वो तुम्हें जानबूझकर मुझसे छीन रहा है। तो सदफ ये बात सुनकर कहती है कि अमार, बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे नहीं छीना, बल्कि तुमने मुझे खुद अपनी जिंदगी से दूर किया है। ये तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बल्कि तुमने ही मुझे खुद छोड़ा था। तो अमार ये बात सुनकर कहता है कि सदफ, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। सदफ ये बात सुनकर कहती है कि अमार, मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो आप लोग देखेंगे कि अमार वहाँ से मायूस होकर उसके घर से चला जाता है। तो सदफ का भाई ज़ेवियार भी ये सब कुछ देख रहा होता है। वह सदफ से आकर कहता है कि आप ही, क्या आप बिलाल अब्दुल्ला से शादी करेंगी? क्या उसने आपको खुद प्रपोज किया है? तो सदफ की माँ भी जब ये सदफ से पूछती है तो सदफ कहती है कि हाँ, बिलाल अब्दुल्ला ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। तो जब सदफ की माँ ये बात सुनती है तो वो खुशी से झूम उठती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले भी बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने का कहा था, लेकिन तुम ही अमार की मोहब्बत में तड़प रही थी। और आज तुम देख लो, बिलाल अब्दुल्ला के दिल में आज भी तुम्हारे लिए मोहब्बत है, इसलिए तो उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया है। तो ये बात सुनकर ज़ेवियार भी बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपनी बहन के गले लग जाता है और उसे कहता है कि आप ही, कि बिलाल अब्दुल्ला एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो आपको बहुत ज्यादा खुश रखेगा, मैं उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो सदफ की माँ सदफ से कहती है कि बेटा, बिलाल अब्दुल्ला तुम्हें जिंदगी में हर वो खुशी देगा जो अमार तुम्हें नहीं दे सका। तो दूसरी तरफ आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अब अमार दर बदर की ठोकरें खाता है, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला इसे अपने ऑफिस से भी निकाल देगा और जो कुछ बिलाल अब्दुल्ला ने अमार को दिया था वो भी इससे वो वापस छीन लेता है। वो सदफ की मोहब्बत में इस कदर पागल हो जाता है और वो जिंदा भी नहीं बचेगा। वो अपने आप को बुरी तरह से मारने की कोशिश करेगा और दानिया भी इसे छोड़कर अपने मुल्क में वापस अपने शोहर के पास चली जाती है। वह सिर्फ और सिर्फ अमार और सदफ को अलग करने के लिए पाकिस्तान में आई थी, जो कि इसने अपना मकसद पूरा कर लिया है, इसलिए तो वह वापस चली जाती है। तो नाजरीन, इस एपिसोड का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हरपल जियो का ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जाती है तो बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कि पहले तो तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, अब एकदम से तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत कहाँ से आ गई। तो इस पर सदफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बिलाल अब्दुल्ला इसे कहता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, क्या मैंने कोई गलत बात कर दी है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से माफी मांगता है। तो वहीं पर बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ